लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेलियन जिनो को एजबोन की कहानी बताने लगता है। उसके बाद सीधा हमें आगे जिनो के नए अपार्टमेंट को दिखाते हैं। जिनो अपने मन में कहता है 8 गेट से आर्मी कभी भी आ सकती है। मुझे सबको वार्न करना होगा कि रियल वॉर आने वाला है, पर मैं ये वादा नहीं कर सकता कि सभी सेफ रहेंगे। हम देखते हैं कि जिनो ने सभी के लिए डिनर बनाया होता है। आगे जिनो मन में कहता है मैं ये भी वादा नहीं कर सकता कि ये दुनिया ऐसी की ऐसे ही रहेगी। एजबोन की मेमोरी में ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ देखने के बाद मुझे इन बातों पे यकीन है। आगे जिनो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आप क्या सोचती है, ये टेस्टी है ना? जिनो की मॉम भी हैरान सी हो जाती है और वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि जिनो इतना अच्छा खाना बना लेता है। जिनो या अभी भी चिंता में था। वो मन में कहता है ड्रैगन किंग और उसकी डिस्ट्रक्शन की आर्मी सब कुछ राख में बदल देती है और उनका नेक्स्ट टारगेट अभी अर्थ है, इसलिए आने वाले खतरे के लिए सिर्फ मुझे ही नहीं सबको तैयार रहना होगा। आगे जिनो की मॉम जिनो से कहती है जिनो कुछ बात है क्या बेटे? जिनो उनसे कहता है अब कहना क्या चाहती है मॉम, मैं समझा नहीं। जिनो की मॉम उससे कहती है तुम्हारे पापा भी किसी डेंजरस मिशन पे जाने से पहले ऐसे ही खाना बनाते थे। वो कहते तो थे कि एक एप्पल अपने ट्री से ज्यादा दूर नहीं गिरता, लेकिन तभी जिनो अपनी मॉम से कहता है नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, जरा रुकिए, मुझे लगता है कि हमें मिलने के लिए कोई आया है। तभी जिन्हा कहती है पर मुझे तो डोरबेल रिंग की आवाज ही नहीं आई। जिनो दरवाजा खोलता है। हम देखते कि यहाँ पर मिस्टर यू आए होते हैं। वो जिनो से कहते हैं मिस्टर सॉन्ग मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें अचानक मिलने के लिए आया, क्या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? जिनो मिस्टर यू के साथ बाहर आ जाता है। मिस्टर यू जिनो से कहते हैं मुझे लगा मैं इटरनल्स नंबर से जाग गया क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, पर बाद में सोचने के बाद मुझे समझ आया ऐसे चमत्कार इतने आसानी से नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी माँ और मैं हम दोनों ही इस पूरी दुनिया में इटरनल्स नंबर से जागे हैं। मुझे शक हो गया था कि तुम ही मेरे रिकवरी के पीछे हो, तो बताओ तुमने मेरी हेल्प क्यों की? जिनो मिस्टर यू को बताता है क्योंकि आप मुझे भरोसे के लायक लगे। अगर आप कोई ऐसे होते जो खुद के लिए कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे तो मैं आपको बचाने का रिस्क नहीं लेता। ये सुन के मिस्टर यू कहते हैं तो तुम ये कह रहे हो कि ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि मैंने जिनो का यूज नहीं किया? जिनो कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आप एक अच्छे इंसान हो। मिस्टर यू जिनो से कहते हैं मिस्टर संग मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे शुक्रिया करूं, प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, अगर कुछ भी ऐसा हो तो बताओ। जिनो कहता है सच बताओ तो आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप मेरी फैमिली को देखेंगे? मिस्टर यू कहते हैं बस यही है जो तुम चाहते हो, बिल्कुल मैं अकेला ये संभाल लूंगा। आगे हम जिनचुल को देखते हैं जो जिनो को चाइना के शंघाई में अपेयर हुए गेट के बारे में दिखा रहा होता है। वो जिनो से कहता है ये उन 8 बड़े गेट में से है जो दुनिया में लगातार अपेयर हुए हैं। मिस्टर संग क्या ये गेट भी? तभी जिनो कहता है नहीं। जिनचुल कहता है तो ये आपके आर्मी के पार्ट नहीं है? जिनो कहता है नहीं वो हमारे एनिमीज हैं। मिस्टर वू क्या आप मुझ पे विश्वास रखते हैं? जिनो के ऐसे अचानक से ये पूछने की वजह से जिनचुल थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है, पर वो जिनो से कहता है हाँ मिस्टर संग मैं आप पे विश्वास करता हूँ। आगे जिनो जिनचुल से कहता है ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ आप इस पे यकीन करेंगे। जिनचुल कहता है मिस्टर संग मैं कुछ समझा नहीं। जिनो जिनचुल के माथे पे अपनी उंगली रखता है और एजबोन ने जिनो को जो कुछ भी दिखाया था वो सब कुछ जिनो जिनचुल को दिखा देता है। ये सब देखने के बाद जिनचुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? मुझे हमेशा से लगता था कि गॉड ने हमें थोड़ी सी पावर दी है ताकि हम इंसानियत को बचा पाए, इसीलिए तो मैंने इस पे यकीन किया था कि बीस्ट के खिलाफ लड़ना और लोगों को प्रोटेक्ट करना ही हंटर की ड्यूटी है। लेकिन तुमने अभी जो मुझे दिखाया वो असली सच है, इसका मतलब मैं तो पूरी तरीके से गलत था। जिनचुल मन में कहता है हंटर्स नहीं अवेकन बीइंग्स, बस यही बीइंग्स है जो रियल वॉर से बचने वाले हैं। तो इसका मतलब आज तक उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ है वो बस उनके लिए ट्रेनिंग जैसा था। ये वॉर ह्यूमन और मोनार्क का नहीं है, ये वॉर मोनार्क और रूलर्स के बीच का है। जिनचुल जिनो से कहता है क्या तुम खुद से अकेले उन सभी के खिलाफ लड़ने का प्लान कर रहे हो? जिनो कहता है हाँ। जिनचुल कहता है मुझे बताओ इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आगे हम काफी सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं जिन्हें जिनो के कहने पर जिनचुल ने बुलाया होता है। जिनचुल एक एजेंट से पूछता है क्या किसने कॉल किया कि वो आ रहे हैं? एजेंट बताता है नहीं सर 152 देश जिनके बारे में मैंने आपको बताया था वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। सर मिस्टर संग ने आपको कल ऑफिस में क्या कहा? मैं पहली बार आपको इतना फीका फीका देख रहा हूँ, सॉरी सर मेरी जिज्ञासा के लिए मुझे माफ कीजिए। जिनचुल उससे कहता है कोई बात नहीं। आगे जिनचुल मन में कहता है मैंने बरसकर ड्रैगन की आर्मी को देखा जो कि ड्रैगन से आ रही थी और उनका बड़ा सा लीडर उनके पीछे उड़ रहा था। उनके पास एक ऐसा भय था जिसे दूर नहीं किया जा सकता था, भले ही दुनिया के सारे हंटर मिलके उस पर हमला क्यों न कर दे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी एक ही ब्रेथ से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। मिस्टर संग कैसे इतने बड़ी
फोर्स के खिलाफ लड़ेंगे। आगे जिनचुल जिनू को कॉल लगाता है और कहता है, मिस्टर संग, मैं वो जिनचुल बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा था, मैंने हर देश से उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। आप कहाँ पर है? तभी हम देखते कि जिनू पीछे अचानक से आ जाता है और जिनचुल से कहता है, मैं आ गया। जिनू के ऐसे अचानक से आ जाने से जिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा देता है और जिनू से कहता है, मुझे लगता है कि अब से मुझे आप कहाँ पर है ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर संग, जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वास्तविकता में कुछ देश तो ऐसे हैं जो इस केओस को संभाल तक नहीं पाएंगे। जिनू उनसे कहता है, हाँ इसके बारे में मुझे पता है। जिनचुल कहता है, लेकिन तुम सचमुच मानती हो कि ये सही कदम है? जिनू कहता है, आज ये दुनिया असली सच के बारे में जान जाएगी। आगे हम कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, ब्रेनन कहता है, क्या सभा है? फिर वो मन में कहता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन, हर कोई दबाव को महसूस कर रहा है। अब संग जुनू मंच पे है। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सभी को बता सके कि सब कुछ लास्ट टाइम की तरह ही समाप्त होगा, लेकिन अगर उसने इसके उल्टा कह दिया तो हम देखते कि जुनू मंच पे आगे होता है और वो सभी से कहता है, ये समस्या हमारे सभी के लिए मुश्किल होने वाली है। ये ऐसी फाइट है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तुम कुछ करो, उससे पहले वो आएंगे और पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी एक अरबी मेंबर कहता है, क्या तुम सच में उम्मीद कर रहे हो कि तुम जो कह रहे हो इस पे हम यकीन करेंगे? यकीनन नेशनल लेवल के हंटर उनको रोक सकते हैं। जुनू उससे कहता है, वहाँ 100 से भी ऐसे बीस्ट होंगे जो कामिश से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। वही कामिश जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही लाई थी। तो नहीं, यहाँ तो कोई भी नेशनल लेवल हंटर भी उन्हें नहीं रोक सकता। जुनू की बातें सुन के सभी लोग कहते हैं, हमें कोई प्रूफ दिखाओ। जब तक तुम नहीं दिखाओगे तब तक हम तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जुनू अपने हाथ को उठाता है और अपने पीछे कई सारे गेट को ओपन करता है। यह देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो गेट्स है ना? जुनू गेट्स को भी बना सकता है, और सिर्फ एक ही नहीं, उसने तो कई सारे गेट्स बनाए हैं। जुनू सभी से कहता है, दुश्मन भी मेरी तरह जब चाहे जहाँ चाहे गेट बना सकता है। उन्हें बस थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि उनकी आर्मी की साइज बहुत ज्यादा है। तभी एक बूढ़ा चिल्लाते हुए जुनू से कहता है, पर मिस्टर संग, हम कैसे यकीन करें कि आप उनके साइड नहीं हैं? हमें कैसे पता कि हमें मारने के लिए आप पहले गेट से सोल्जर को बुलाएंगे? ओह, पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको मेरा पूरा भरोसा नहीं है। तभी ब्रेनन जुनू से कहता है, ठीक है, अभी हमें पता है कि गेट से किस प्रकार के बीस्ट आने वाले हैं, तो अभी प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे? जुनू बताता है, आपको भागना होगा। प्लीज गेट से जितना दूर जा सकते हो जाओ। आगे नरेटर बताता है, जुनू के वार्निंग का काफी बड़ा इफेक्ट हुआ। आने वाले बीस्ट से ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। ये सुन के सभी काफी ज्यादा डर गए और गेट से जितना दूर हो सकते हैं जाने लगे। आगे हमें जुनू को उसी आइलैंड पे दिखाते हैं जहाँ बेरू और बेलियन लड़े थे और जहाँ जुनू ने सारे शैडो आर्मी को समन किया था। हम देखते कि एंट्स ने यहाँ पे काफी बड़ा महल बना के रखा है। उसे देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। जुनू बेरू से कहता है, बेरू सामने आओ। बेरू सामने आ जाता है और वो जुनू से कहता है, हाँ मेरे किंग बताइए। जुनू बेरू से कहता है, अपना सर जमीन पे लगाओ। तुम इसे छोटा कर कहते हो, चलो साइज की कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसे घर भी कहा जा सकता है? बेरू जुनू से कहता है, मेरे किंग, मुझे लगा कि हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जुनू महल के ऊपर के फ्लैग को देखता है और बेरू से कहता है, तुमने ये ऊपर फ्लैग क्यों लगाया है? तभी हम देखते कि बेलियन अपना सर जमीन पे लगा देता है। इससे जुनू समझ जाता है कि वो बेलियन ने किया है। जुनू बेलियन से कहता है, अच्छा तो वो फ्लैग लगाने का आइडिया तुम्हारा था? बेलियन, आर्मी को क्या होगा अगर वो अपने मोनार्क को खो दे, क्योंकि तुम ग्रैंड मार्शल हो। अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम सबको संभाल लोगे? बेलियन जुनू से कहता है, हमारी जिंदगी आपके हाथों में है मेरे किंग। अगर आप गुजर जाएंगे तो हम भी नथिंगनेस में वापस चले जाएंगे। जुनू मन में कहता है, शैडो आर्मी की सबसे बड़ी ताकत उनकी वफादारी है, इसलिए ये अपने मास्टर के ऑर्डर अपनी जिंदगी से पहले रखते हैं। लेकिन उनकी ताकत और कमजोरी सिक्के के दो साइड जैसी है और दुश्मन इनका अपने एडवांटेज के लिए जरूर यूज करेगा। इग्रिश जुनू से कहता है, मेरे किंग, इस ऑल आउट वॉर में हमारे खड़े रहने का कोई चांस नहीं है। जुनू इनसे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उनके पास कितनी सेना है? बेलियन बताता है, मुझे उम्मीद है कि उनके नंबर हमसे 100 गुना ज्यादा है। यह सुन के जुनू मन में कहता है, इसका मतलब उनके पास कम से कम 1 करोड़ सोल्जर्स हैं। आगे हमें कनाडा के यस रैंक हंटर जे माइल्स को दिखाते हैं। जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा था वो सारी बातें इसे बकवास लगी थी। वो कहता है, बकवास यो मैं कहूँगा अगर संग जुनू अभी मुझे कॉल करता है। तभी जय के सामने का एक एजेंट उसे कहता है, फिर भी मिस्टर संग दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर में से एक है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी वार्निंग को इग्नोर करना चाहिए। जय कहता है, सिर्फ वो स्किल्ड हंटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कुछ भी कहे हमें उस पर
विश्वास करना चाहिए। संग जुनू, पता नहीं किस तरीके की बकवास करके तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, पर तुमने मुझे जरा सा भी नहीं डराया। हम देखते हैं कि जुनचुल ये सारी बातें जुनू को दिखा रहा होता है। आगे जुनचुल कहता है कनाडा के हंटर जे मिल के साथ खड़े हैं। इसके ऊपर से कुछ देश जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, जैसे इंडिया, वो भी अपनी खुद की रेड की तैयारी कर रहे हैं। मिस्टर संग, अब हम क्या करने जा रहे हैं? जुनू जुनचुल से कहता है शुरुआत करने के लिए मैं चाइना चाहूंगा। जुनू मन में कहता है एक साथ सारे 8 आर्मी से सामना करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे कोरिया के सबसे 5 जो गेट है उससे छुटकारा पाना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। उसके बाद मैं दूसरे मोनार्क को देख लूंगा। जितना लंबा ये वॉर चलेगा उतना हमारे जीतने के चांसेस होंगे। आगे हम देखते कि जुनू चाइना आ जाता है। जुनू के सामने लियो उसको वेलकम करने के लिए आया था। जुनू लियो से कहता है मुझे तो कहा गया था कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मुझे वेलकम करने के लिए आ रहे हैं, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर लियो मैं आपको यहाँ पे देखूंगा। लियो जुनू से कहता है मैंने देखा कि वो घटिया चाली चल रहे हैं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद आपको यहाँ वेलकम करने के लिए आऊँ। चलिए इस रास्ते से आइए। जुनू गेट की तरफ देखता है और कहता है तो गेट को या एयरपोर्ट से भी देख सकते हैं। लियो कहता है हाँ, ये वो विशाल गेट है जो हाल ही में अपीयर हुआ है और ये चाइना के 1 लाख स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हैं। चाइना के 1 लाख हंटर्स को देख के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या 1 लाख इतने सारे हंटर के साथ शायद हमारे पास एक चांस है। आगे लियो कहता है हमारे पास ये हंटर सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, इनमें से हर एक इलाइट हंटर है जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड है। हम देखते कि गेट ओपन होने लगता है। लियो कहता है लगता है अब चीजें शुरू होने वाली हैं। आगे जुनू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को समन करता है। उन्हें देख के लियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है ये तो एक अलग ही लेवल पर है, क्या हम इन जैसे बीस्ट के साथ अटैक करने वाले हैं? लियो जुनू से कहता है मिस्टर संग, क्या ये सारे बीस्ट आपके हैं? तभी पेरू कहता है किंग के लेफ्ट साइड की जगह मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ खड़े होने की? लेकिन जुनू पेरू को एक घुसन मारता है और उसे कहता है आराम से, वो हमारे साइड में है। लियो जुनू से कहता है तो क्या आप इनसे बातें भी कर सकते हो? तभी पीछे से एक हंटर कहता है गेट ओपन हो रहा है। आगे हम देखते कि गेट ओपन होने लगता है। जुनू गेट की तरफ देखते हुए मन में कहता है ये अब शुरू होता है। तभी बेलियन कहता है अजीब है, मुझे किसी की भी प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही। जुनू कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे गेट का क्या सीन है? बेलियन कहता है दूसरे सोल्जर्स को सुन के मुझे पता चला है कि सभी जगह यही सिचुएशन है। ये सुन के जुनू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मन में कहता है क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे गेट्स खाली है? रुको, मैं गलत था। मुझे लगा था कि मोनार्क ने अपनी आर्मी को बांट दिया है ताकि वो गेट से दुनिया भर में फैल सके, लेकिन उन्होंने अपने सारी आर्मी को उस गेट में भेज दिया होगा जो मुझसे सबसे दूर हो। आगे हम कनाडा के गेट को देखते हैं। वहाँ भी गेट ओपन होने लगता है। जय कहता है सभी के सभी जुनू के बातों पे भरोसा कर रहे हैं, जुनू की हेल्प के लिए देख रहे हैं, पर हम अपनी जमीन के लिए खड़े हुए हैं। हम देखते कि कनाडा की पब्लिक हंटर के साथ होती है, वो उन्हें चेयर अप कर रही होती है। वो कहते हैं हम कनाडा को नहीं छोड़ेंगे, हमारे हंटर्स हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे गेट से कुछ भी बाहर आ जाए, हम जरूर जीतेंगे। आगे हम देखते कि गेट ओपन हो जाता है। जय मन में कहता है ठीक है अब ये शुरू होता है, पर आगे हम देखते कि गेट से कोई भी नहीं आता। ये देख के सारे हंटर हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं ये क्या, संग जुनू ने तो कहा था कि गेट से बड़े बड़े बीस्ट आने वाले हैं, क्या वो ऐसे ही फेंक रहा था? लेकिन तभी हम देखते हैं कि गेट के अंदर से कोई बाहर आ रहा है और ये और कोई नहीं, ड्रैगन किंग एंट्रेस है। एंट्रेस को देख के हंटर कहते हैं मैं तो एक ही बीस्ट को देख पा रहा हूँ। जय मन में कहता है रुको, अरे वो तो कोई ह्यूमन लग रहा है। एंट्रेस नीचे जय के सामने आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम यहाँ की किंग हो? एंट्रेस को बोलता देख जय थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है और वो कहता है ये हमारी भाषा तक बोल सकता है। तभी पीछे का एक हंटर कहता है इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, यूनिक अल्फाबेट का यूज करके बीस्ट अपने लिए आर्मर बनाने के कैपेबल है और वो अपने क्लास के हिसाब से अपनी सोसाइटी भी बना लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो ह्यूमन जैसे ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बस अब तक वो हमसे बात नहीं किए हैं। तो एक बीस्ट ह्यूमन की भाषा सीख रहा है और बोल रहा है, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ये सुन के जय कहता है अच्छा तो क्या बीस्ट और ह्यूमन एक दूसरे से बात कर सकते हैं? जय मन में कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। इसी तरीके से संग जुनू पहले वाले गेट से सोल्जर्स को रिक्रूट कर पाया जिससे अभी इसने हमसे बातें की। अगर मैं कहूँ कि मैं किंग हूँ तो क्या ये मेरे ऑर्डर्स मानेगा? क्या ये इसी तरीके से काम करता है? जय एंट्रेस से कहता है तो अगर मैं किंग हूँ तो क्या? एंट्रेस कहता है लगता है वो यहाँ पे नहीं
नहीं है। जिनो चाइना में एक एजेंट से पूछता है कनाडा में क्या हो रहा है, क्या हम इसके बारे में कुछ भी किसी तरीके से जान नहीं सकते। एजेंट जिनो से कहता है मिस्टर संग बस एक पल रुकिए। जिनो मन में कहता है रुको, मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से एडम वॉइड को कांटेक्ट कर सकता हूँ। जिनो एडम को कॉल लगाता है। एडम कहता है मिस्टर संग कहिए। जिनो एडम से कहता है एडम क्या तुम कनाडा के विशाल गेट के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे बता सकते हो। आगे हम देखते कि एडम तो यही कनाडा में है और वो जिनो से कहता है रुकिए मिस्टर संग, अभी आप कहाँ पर है? मैं दूसरे एजेंट के साथ कनाडा के विशाल गेट के लिए बैकअप देने के लिए आया हूँ, मैं गेट के पास ही हूँ। जिनो एडम से कहता है आखिर तुम वहाँ पे क्यों गए? एडम जिनो से कहता है पड़ोसी देश होने के नाते हम कनाडा में जो हो रहा है वो ऐसे ही खड़े होके नहीं देख सकते थे। ब्यूरो से और भी एजेंट्स और हंटर यहाँ पे आने के लिए निकल चुके हैं। जिनो मन में कहता है लानत है, ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि हम किसके खिलाफ हैं। आगे जिनो एडम से पूछता है गेट में क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे बताओ। एडम बताता है सारे गेट्स की तरह ये भी खाली लग रहा है, यहाँ भी चीजें शांत है। ये सुन के जिनो राहत की सांस लेता है और मन में कहता है चलो कम से कम ये अच्छी बात है। लेकिन तभी एडम जिनो से कहता है मिस्टर संग एक मिनट, गेट से अभी अभी कोई आया है, क्या ये कोई ह्यूमन है? एक ह्यूमन गेट से बाहर आया है। ये सुन के जिनो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाता है और वो मन में कहता है क्या एक ह्यूमन? जिनो तुरंत एडम से कहता है एडम वहाँ से भागो, कार में जाओ या कुछ भी करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी वहाँ से भाग जाओ। आगे हम देखते कि सामने वाले जितने भी हंटर थे वो सब जल के राख हो जाते हैं। ये देख के एडम जिनो से कहता है तो टॉप लेवल के हंटर जो सामने खड़े थे वो सभी राख में बदल गए। जिनो चिल्लाते हुए एडम से कहता है एडम अभी भी तुम्हारे पास भागने का मौका है, जल्दी से प्लीज वहाँ से निकल जाओ। एडम जिनो से कहता है वहाँ आसमान में अनगिनत ड्रैगन और बीस्ट उतर रहे हैं, हर तरह के बीस्ट गेट से आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिनो मन में कहता है एडम को बचाने के लिए अब मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, अगर मैं एडम के अंदर प्लांट की हुई शैडो को कंट्रोल करूँ। आगे हम देखते कि जिनो एडम के अंदर प्लांट की हुई अपनी हाई ऑर्क की शैडो को निकालता है। हाई ऑर्क शैडो एडम का हाथ पकड़ लेता है। एडम इससे थोड़ा सा डर सा जाता है। शैडो एडम से कहता है अभी हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं। तभी हम देखते कि एंड्रेस वहाँ पे आ जाता है और वो शैडो से कहता है तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? हम देखते हैं कि एंड्रेस एडम पे हमला कर देता है। हाई ऑर्क शैडो एडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और एंड्रेस का वार अपने ऊपर ले लेता है। एंड्रेस का वार बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, उसका इफेक्ट यहाँ जिनो तक होता है। जिनो मन में कहता है मेरी शैडो आर्मी जैसे जैसे बैटल बढ़ता है उससे स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी वजह से मैंने इसे आते हुए देखा ही नहीं। दुश्मन सारे आर्मी को एक जगह पे लाके वॉर को जल्दी निपटाने की सोच रहा है। मोनार्क्स ने गेट जो ओपन कर लिए जैसे कि मानो वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, पर उन्होंने अपने आर्मी को मुझसे सबसे ज्यादा दूर जो गेट है वहाँ भेज दिया। अभी वहाँ जाना मतलब सीधा आर्या पार की लड़ाई। समय निकालने का मेरा प्लान अब किसी काम का नहीं है, मैंने पहले ही काफी ज्यादा समय बर्बाद कर लिया। हम देखते कि जिनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नाराज होता है। लियो जिनो से बात करने की कोशिश करता है पर वो चुप हो जाता है। लियो के साइड का एजेंट उसे कनाडा में जो कुछ भी कांड हुआ है उसके बारे में बताने लगता है। जिनो मन में कहता है क्या सच में अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता? आगे हम एंड्रेस को देखते हैं, उसने चारों तरफ तबाही मचा के रखी हुई थी। वो कहता है मैं इन लिविंग क्रिएचर की दिल की धड़कन सुन पा रहा हूँ और उनके चीखे भी, उनके मौत की आवाज है, ये मेरे कानों के लिए संगीत है। पलक झपकते ही सब कुछ तबाह करने के लिए अब हम तैयार हैं, यही हमारा एकमात्र मिशन है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 3000 लाइक का टारगेट है, टारगेट कंप्लीट कीजिए, मैं कल ही वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए सायोनारा।